हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के डिटेल बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड है क्या। अगर आप बिगिनर है तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगी। इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बहुत कुछ चीजें पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड है क्या। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली है कि अगर ये चीजें जो है ना, ये स्टॉक मार्केट से कुछ अलग नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन है कि ये ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू स्टॉक। तो सेफ कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरी सुनी होगी, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। ये बेसिकली होता क्या है? लार्ज कैप फंड बेसिकली क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मतलब उनमें सारी बड़ी कंपनीज फंड के फंड्स होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, आपका अडानी हो गया, आपका बिरला हो गया। तो ये सारे वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, तो इनके डूबने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। तो होता क्या है कि इनमें लार्ज कैप फंड होते हैं, जो इनमें ये सारी बड़ी बड़ी जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है, इनका मिक्सचर होता है। तो ये सारा मिक्स हुए होते हैं। तो ये जब सारे मिक्स हुए होते हैं, तो अब मान लीजिए फ्यूचर में आप सोचते हैं कि यार ये रिस्क कैसे कम हुआ। तो इसमें भी आप स्टॉक्स में ही पैसा लगा रहे हैं। भले ही इसमें 40-50 बड़ी बड़ी कंपनीज में आप आपका डाइवर्सिफाई हो रखा है और इसमें आप पैसा इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप सोचे कि यार, अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे बड़ी कंपनी होगी, रिलायंस हो गया, आपने उसमें सारा पैसा लगा दिया, भगवान ना करे यार वो डूब जाए। अगर वो डूब गया तो वही आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारी बड़ी कंपनीज में लग रखे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज में जब आपके पैसे लग रखे हैं, तो आपका क्या होता है कि अब सारे कंपनी तो डूबेंगे नहीं। अब एक दो कंपनी अगर डूब गई, मतलब भगवान अगर आपका वैसे ही रिलायंस डूब गया, तो आपका फिर फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 4-5% ही कम होगा, क्योंकि फिर बाद में रिकवर हो जाएगी। उसमें जो फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर भी उसमें चेंजेस करता रहता है। जब उसको पता चल जाता है कि यार ये कंपनी डूबने वाली है, तो आपने अपना सारा चीजें, मतलब अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को पैसे भी देते हैं फंड में। मतलब उसमें कुछ परसेंटेज होता है, आपने सुना होगा एक्सपेंस रेशियो 0.1%, 0.2%। तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंट आप फंड मैनेजर को दे देते हैं, क्योंकि वो चलता है, क्योंकि वो उनके पास नॉलेज होता है। वो नॉलेज लगा के आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक प्रॉपर कंपनीज में। तो ये बेसिकली एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। तभी इसमें कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एसआईपी करेंगे 10 से 15 साल तक, तो आपको 15% कंपाउंड इंटरेस्ट तक मिल जाता है, अगर मार्केट में कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आया। ड्रास्टिक चेंजेस मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, कोई बड़ा आपका ये हो गया, क्या नाम है, पैंडेमिक नहीं आया, कोई वॉर नहीं आया। तो ये चीजें जब नहीं हुई, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो ये हो गया टोटल म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अभी तो मैंने आपको लार्ज कैप का एग्जांपल दे दिया, वैसे ही मिड कैप फंड होते हैं, आपने सुना होगा एसबीआई मिड कैप फंड। वैसे बहुत सारी अपने बैंक्स ने निकाल निकाल रखे हैं फंड्स। तो जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीडियम बेस कंपनी। स्मॉल कैप होते हैं स्मॉल बेस कंपनी। तो इनका जो कंपनीज का जो कंपोजर होता है, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो उसमें होती हैं, तो वो स्मॉल कैप फंड में, तो इसमें सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, खुद ही वो दिमाग लगा के वो उसमें पैसा लगाता है। लेकिन इसमें ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मिड कैप है, उसमें मीडियम लेवल का रिस्क होता है, क्योंकि वो मीडियम लेवल की एस्टेब्लिश कंपनी है। आप समझ लीजिए, जैसे स्मॉल कैप स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी डूबने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनके पोटेंशियल भी हाई रहता है। मतलब अगर आप मान लीजिए अपने कोई पेनी स्टॉक 10 रुपए का खरीदा, तो उसके 100 रुपए जाने के चांसेस एक साल में बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जैसे 4,000 रुपए, 4,000 से 8,000 रुपए डबल होने में उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो पोटेंशियल जो हाई है वो स्मॉल कैप फंड में ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसमें रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की भी कैपेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक आपको रिटर्न 10 से 15% मिल जा रहा है, काफी है आपको, तो आप उसमें लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड, ये सब फंड में आप जा सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में होता क्या है, देखिए लार्ज कैप कंपनीज फंड ही होता है। अब लार्ज कैप फंड में क्या होता है कि उसमें आपका 80 से 90% तो लार्ज कैप कंपनी डाल देते थे, मतलब लार्ज कैप कंपनी का फंड होता है। लेकिन उसमें 10 से 15% स्मॉल कैप डाल देते, ताकि थोड़ा एग्रेसिवली थोड़ा रिटर्न मिल सके। लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है, उसमें टॉप 50 कंपनीज होती है, तो उसका आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे बहुत कम होता है, 5 से 10% मतलब 0.1% या 0.2% होता है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर जो होता है वो कुछ ज्यादा उस पर वो नहीं करते, मतलब क्या कहते हैं, मैनेज नहीं करते। वो जो टॉप 50 है उसको उठा के डाल दिया। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए आपको समझ आ गई होगी कैसे करते हैं। तो उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको अपने कमेंट में लिंक दे रखा है अपस्टॉक्स का, तो आप अपस्टॉक्स उससे मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें से म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके आप अपना अकाउंट खुलवा के उसमें नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बिगिनर है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड की तरफ जाइए। जब आपको थोड़ा बहुत मार्केट की नॉलेज हो जाएगी, तो स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड में आइएगा। लेकिन अभी आपका नॉलेज नहीं है,
तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करिए या फिर लार्ज कैप फंड में, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि अगर पैसे डूबते भी हैं 2-3 महीने में, आप वेट करेंगे तो आप वापस रिकवरी भी हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज़ है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्टिंग एज़ अ बिगिनर आप कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें और म्यूचुअल फंड होता क्या है, सारा डिटेलिंग बता दिया है। होप आपको ये डेफिनिटली हेल्प करेगा ये वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।